तो भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई और अब आतंक परस्त पाकिस्तान को बेनकाब करने की बारी है, जिसके लिए सरकार की स्पेशल 7 की टीम बनकर के तैयार हो गई है, जो दुनिया के तमाम देशों में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाएंगे। आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्पेशल 7 तैयार, हर दल भागीदार। आतंक का हिसाब अब पाक होगा बेनकाब। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का सफाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने की बारी आ गई है और इसके लिए मोदी की स्पेशल 7 टीम बनकर तैयार है। जी हां, अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का वक्त आ गया है, जिसकी गूंज सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सुनाई देगी। दरअसल भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने की योजना बनाई है, जिसमें पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सांसदों और नेताओं को शामिल किया गया है। इसका मकसद दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य बताने, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का संदेश देने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने जो 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, उसकी कमान किसे सौंपी गई है और वो किन देशों का दौरा करेंगे। ग्रुप 1 की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और ये ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर जाएगा। ग्रुप 2 का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं, जो अपने ग्रुप को लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएंगे। ग्रुप 3 की कमान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा को सौंपी गई है, जिनको अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाना है। ग्रुप 4 की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे, जिनको यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन भेजने की योजना है। ग्रुप 5 का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे, जिनको अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील और कोलंबिया जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीएम के सांसद कनिमोझी ग्रुप 6 को लीड करेंगी और ये ग्रुप स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और रूस में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा। 7वें ग्रुप की कमान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को सौंपी गई है, जो अपने ग्रुप के साथ मिस्र, कतर और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगी। पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने के लिए भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल की कमान विपक्षी नेताओं को भी सौंपी गई है, जिससे लेकर बीजेपी नेता विपक्षी दलों पर हमलावर दिखे। पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जिसे हम अपने डोजियर में पाकिस्तान के विरुद्ध यूज कर सकें, मगर भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहां पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीज़ों को बढ़ाया जाता है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है। देश के सामने कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। देखिए, कांग्रेस की यही सबसे बड़ी समस्या है और आंतरिक कलह तो दिखी रही है आपको, लेकिन देश के हित से पहले पार्टी का एजेंडा इनका हावी रहता है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत और एकजुट नीति को दर्शाता है, जिसके तहत दुनिया के सामने भारत अपनी रणनीति और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश देगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये दिखा दिया कि वो हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो युद्ध नीति हो या फिर कूटनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ भारत के स्पेशल 7 जिनसे पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है। टीम का जो नेतृत्व है वो करेंगे बैजयंत पांडा, जो कि बीजेपी के सांसद है। अब मैं आपको बता दूं कि टीम कहां जाएगी। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगी। इसके अलावा टीम का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से करेंगे, बीजेपी सांसद है। दूसरी टीम जो जाएगी वो जाएगी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क।
तो यहाँ पर वो जगह है। तीसरी टीम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं संजय कुमार झा, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, और ये तीसरी टीम जाएगी इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर। तो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। चौथी टीम देखिए, टीम का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के सांसद है, और ये चौथी टीम जाएगी यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन। अलग अलग जगह पर जाएंगे, 32 देशों का दौरा करना है। पांचवी टीम का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के सांसद है, और ये पांचवी टीम जाएगी अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया। इसके अलावा छठी टीम का नेतृत्व करेंगी कनिमोझी, डीएम के सांसद, और छठी टीम जाएगी स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, इसके अलावा लातविया और रूस। इन जगहों पर जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाएगा। फिर अगली टीम का नेतृत्व करेंगी सुप्रिया सुले, जो कि एनसीपी की सांसद है, और ये सातवीं टीम देखिए इजिप्ट जाएगी, कतर जाएगी, इथोपिया जाएगी, और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया जाएगा और पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। दूसरी तरफ घबराए हुए पाकिस्तान ने भारत की नकल करना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान भी भेजेगा अपना डेलीगेशन। बिलावल की अगुवाई में विदेश जाएगा डेलीगेशन, लंदन जाएगा, वाशिंगटन जाएगा, पेरिस जाएगा, ब्रुसेल्स जाएगा। पाक डेलीगेशन बड़े देशों के सामने सफाई पेश करेगा पाकिस्तान। तो देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की नकल करना शुरू कर दिया है। जहां भारत की स्पेशल 7 की टीम तैयार है, 59 सदस्य जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से आगे काम करना शुरू कर दिया है। यानी भारत देख देख करके पाकिस्तान जो है वो भारत से सीख रहा है। भारत जो कर रहा है वही पाकिस्तान को करना है। उसके पहले उनके प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे थे वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश की सेना के साथ कर रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है कि एक कदम फिर से पीछे रहते हुए भारत को कॉपी किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बिलावल की अगुवाई में एक डेलीगेशन बाहर भेजने के बाद अब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी कर दी गई है, जो जाने वाला है लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रुसेल्स, और अपने बारे में जाकर के बताएगा कि आखिरकार उसने क्या किया, क्या नहीं किया। यानी एक तरीके से आतंक को पनाह देने वाला देश अब सफाई देने वाला है कि आखिरकार उसके देश के द्वारा ऐसा किया गया या नहीं किया गया। तो एक पूरा जो नैरेटिव है वो सेट करने की तैयारी की जा रही है, और यही वजह है कि इन तमाम देशों का दौरा इनके द्वारा किया जाएगा। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।